हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे हाउ टू मेजर एंगल, यानी कि कोण को हम लोग कैसे मापते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले क्या आप लोगों को पता है कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? व्हाट इज एंगल, क्या आपको पता है? तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में, अगर दो रेखाएं हैं उसके मिलने पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। और जहाँ पर ये रेखाएं मिलती हैं उसको इंड पॉइंट कहते हैं। और इन रेखाओं से मिलने पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं, यानी उसे एंगल कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल, कोण को कैसे मापते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर अगर हम लोग सर्किल बनाते हैं तो यह पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका यह सेंटर होता है वहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाता है। और ये पूरा सर्किल होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग आधा कर दिया जाए, सेंटर पे मान करके आधा कर दिया जाए तो यह कितने अंश का कोण बनाएगा? 360 का आधा 180 अंश का कोण बनाएगा। अगर हम लोग इसको जो है आधा कर देते हैं तब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अब हम लोग प्रोट्रैक्टर की मदद से कोण को मापना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोट्रैक्टर के बारे में जानते हैं। जैसे दिखाया गया है चित्र में, यह एक प्रोट्रैक्टर है। इसको हम लोग हिंदी में चांद भी कहते हैं और मून भी कहते हैं। यह आपके प्रकार बॉक्स में मिलता है। इसमें देखिए, इसमें यह आपका सेंटर पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पर यह सेंटर पॉइंट होता है। और देखिए यहाँ पर यह 0 डिग्री से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 डिग्री, और यहाँ पर यह 1 है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5 डिग्री, यानी कि 5 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री, उसके बाद 20 डिग्री। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आएगा। और इधर से यह हम लोग इधर से माप रहे हैं। नीला वाला जो कलर है इधर से मापना शुरू किए हैं, और यह ब्लैक वाला जो है इधर से मापना शुरू किए हैं। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से इधर से मापना करेंगे। ये जो सेंटर है इस पर हम जहाँ कोण का एंड पॉइंट रहेगा उस पर रखेंगे। उसके बाद में और एक लाइन इस पर रहेगी, यानी 0 डिग्री वाला जो लाइन है इस पे रहेगी और सेंटर पॉइंट पे रहेगी। उसके बाद हम लोग माप लेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं कैसे कोण को मापा जाता है। जैसे दिया हुआ कोण है, इसको हम लोग मापेंगे कितने डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रोट्रैक्टर को उठाएंगे। देखिए प्रोट्रैक्टर को उठाए, उसके बाद हम लोग कहाँ रखे? सेंटर पर रख दिए। अब यहाँ ये वाली लाइन जो 0 डिग्री है, ये वाली लाइन को उसी पर रखते हैं। और उसके बाद में देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है। नीला वाला किस पे जा रहा है? नीला वाला जा रहा है। नीला वाला जो डिग्री का नंबर दिया है वह कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो यह कोण कितने अंश का है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह कैसे मापा जाता है। और कुछ और एग्जाम्पल आपको हम लोग दिखाते हैं आपको। यह कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का, ठीक। अब कुछ और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, इसको हम लोग मापेंगे कैसे? प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर ला के रखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, और इधर से आप लोग अब यहाँ पर ये ब्लैक वाला यूज करेंगे क्योंकि इधर से न मापना है। यहाँ देखिए सेंटर पे हम लोग एंड पॉइंट पे रख दिए। जो सेंटर है चांदी का सेंटर यानी प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है एंड पॉइंट पे रख दिए। उसके बाद में 0 डिग्री पे
इस लाइन को रख दिए। अब कितना कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 30, उसके बाद 30 के बाद 35 यहाँ हो रहा है और एक और जा रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 36 डिग्री का। कितने का, 36 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग कोण में क्या लिखेंगे, 36 डिग्री। कितने अंश का कोण बना, 36 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं, जैसे दिया हुआ ये लाइन है, इस पर हम लोग प्रोट्रैक्टर रखते हैं। देखिए इस लाइन पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, और इस लाइन पे 50 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी पे अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसके बाद कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए ब्लू वाली लाइन हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 120 और 5 125 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का, 125 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये वाला कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 150 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद में इस पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप लोग प्रोट्रैक्टर का उपयोग करना सीख गए होंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे मापेंगे, यानी इतना कोण इसको मापना है, ये वाला कोण इसको मापना है कितने डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को इस तरह ड्रा कर देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ये पूरी लाइन कितने का कोण, अंश का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, ये पूरे यहाँ से ले करके यहाँ तक का कोण मापना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, उसके बाद प्लस यहाँ से जो मापेंगे उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मापने के बाद कितना यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 70 डिग्री। तो यहाँ पर 70 ऐड कर देंगे। तो 180 प्लस 70 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 250 डिग्री। यानी कि ये पूरा कोण जो है कितने अंश का होगा, 250 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ तक का कोण 250 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण मापना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद में देखिए, लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला 180 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले 180 हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद में अब प्रोट्रैक्टर की मदद से मापते हैं कि यहाँ से इस लाइन से कितना अंश का कोण बन रहा है, यानी इस लाइन से कितने अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो माप रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है, 140। कितने अंश का, 140। तो यहाँ पर हम लोग 140 ऐड कर देंगे, यानी 180 प्लस 140 बराबर कितना हो गया, बराबर हो जाएगा 0, 8 4 12 और 1 1 2, यानी 320 डिग्री का। कितने का, 320 डिग्री का। ये पूरा कोण कितना हो गया, 320 डिग्री। ठीक, अब आप लोग कोण मापना सीख गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो को आप सभी वीडियो अच्छे से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। नमस्कार।